शिक्षा की नींव माने जाने वाले शिक्षा मित्रों को आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तोहफा दिया है। अप्रैल माह से अब उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। साथ ही उन्हें कैशलेस की सुविधा भी दी जा रही है कि अगर उनके परिवार में या वो बीमार हो जाए तो उन्हें 5 लाख की सुरक्षा व्यवस्था मिल जाए, जिससे वो अपना दवा उपचार करा सके। इसको लेकर लोगों में, शिक्षा मित्रों में एक बेहद उत्साह है। लोग लगातार मुख्यमंत्री व सरकार को धन्यवाद अदा कर रहे हैं। आपको बता दें, शिक्षा की व्यवस्था में कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे अन्वेषक हो। कई विद्यालय श्रावस्ती जनपद में ऐसे भी स्थित हैं जहां पर केवल शिक्षा मित्र के सहारे ही शिक्षा व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है। कई दशकों से ये लोग अपनी सेवा देते चले आ रहे हैं और लगातार मांग करते थे कि हमारी भी जो मानदेय मिल रहा है या जो हमें पैसा मिल रहा है उसे बढ़ाया जाए, लेकिन लगातार इन्हें अनदेखा किया जा रहा था। और आखिरकार अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी है। वहीं अनुदेशकों का भी वेतन बढ़ाया गया है, उन्हें 17,000 प्रतिमाह किया गया है। ऐसे में हमारे साथ श्रावस्ती के कुछ शिक्षा मित्र हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार सरकार की इस प्रतिक्रिया पर उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नीलेश मिश्रा, कहाँ शिक्षा मित्र हैं? प्राथमिक विद्यालय पतेड़ा। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका मानदेय बढ़ाया है, काफ़ी वर्षों से आप लोग लगातार संघर्षरत हैं। ठीक ही किया है जो कुछ भी हुआ है, लेकिन सरकार से हमारा निवेदन ये है कि जो कुछ भी करना है थोड़ा जल्दी किया करें। अभी जैसे कैशलेस की व्यवस्था की गई है, कैशलेस की व्यवस्था के बारे में कई बार स्टेटमेंट प्रदेश स्तर से आ चुका है, राज्य सरकार के द्वारा भी आ चुका है, लेकिन अभी भी वो कुछ कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो जाए तो हम लोगों के परिवार सुरक्षित रहेंगे, अच्छी शिक्षा इलाज अपना करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर मानना है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जब बेहतर व्यवस्था होगी तो इन मासूम बच्चे जो हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनकी बेहतर शिक्षा आप लोग कर पाएंगे। इस पर क्या करेंगे? शिक्षा व्यवस्था तो जैसे चला रहे थे वैसे चल ही रही है। बेहतर होगा कि हम लोगों के साथ और भी न्याय किया जाए, जो कुछ भी अभी कमियां रह गई हैं उसको भी पूरा किया जाए। और शिक्षण व्यवस्था तो हम लोग बहुत सुचारू रूप से पहले से चला रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं। अब यह है कि और पूर्ण मनोयोग से और कार्य किया जाएगा। हो सकता है किसी शिक्षा में तो भाई बहनों में ऐसी मनोदशा कुछ रही हो कि हम वेतन बहुत कम पाते हैं, इस तरह से कम मेहनत कर रहे हों, लेकिन अब हो सकता है कि वो अच्छे कुछ मानदेय उनका सुचारू रूप से बढ़ाया गया है तो बेहतर हो जाएगा। रवि जी, आप भी शिक्षा मित्र हैं, कई वर्षों से श्रावस्ती में अपनी सेवा दे रहे हैं। कई शिक्षा मित्रों ने इस जो मानदेय को लेकर उन्होंने उनके जान तक भी चली गई, कई लोगों ने आत्महत्या तक भी कर लिया। इस पर क्या कहेंगे? अब मुख्यमंत्री ने आपकी बात सुनी है और आपका जो सैलरी था उसे बढ़ाया है, साथ ही कैशलेस की व्यवस्था की गई है। सर, इस समय मुख्यमंत्री साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है, हम लोग इससे बहुत खुश हैं और इससे शिक्षा व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से और बढ़िया हम लोग अपना काम करेंगे। इससे जो भी कमियां रही होंगी वो हम दूर करेंगे। इसके लिए सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। कहीं ना कहीं लगातार लोगों के अंदर एक भाव निकल कर सामने आ रहा है कि वो सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे साथ एक और लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा? सुभाष चंद्र, कहाँ शिक्षा मित्र हैं आप? केंद्र प्राथमिक कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? 15 से 20 साल हो गया। 20 साल से सेवा दे रहे हैं। अब आपकी सैलरी बढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी मेहनत हम लोग किया जो है। एक बार हम लोग पोस्ट भी हो चुके थे, लेकिन कुछ कारणवश जो है हम लोग बैक हुए। 10,000 पे अपना काम चला रहे थे इस महंगाई के युग में। जल्द ही उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी ने अभी हम लोगों को 18,000 एक अप्रैल से देने का जो है वादा किया है, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका और लोगों को बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ साथ कैशलेस की व्यवस्था भी की गई है। अगर आप बीमार हो जाए तो वेतन भी कम था, आप ऐसे ही दवा नहीं करा पाते, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप 5 लाख की व्यवस्था भी की गई। इस पर क्या करेंगे? हाँ, वो भी है। अगर परिवार हमारा बीमार है, हम 10,000 में नहीं हो पा रहा था, ऐसी स्थिति में कैशलेस व्यवस्था हम लोगों की जरूरत होगी। कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पर मानना है कि जो सरकार ने व्यवस्था की है ये बेहतर है और लगातार अब इनके चेहरे पर एक संतोष की लकीर दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ और बताना चाहेंगे, पिछले कई वर्षों से ये लोग लगातार संघर्षरत थे, लगातार मांग कर रहे थे, अब इनकी मांगें पूरी हुई हैं। चौपाल के माध्यम से हम श्रावस्ती जनपद के कई शिक्षा मित्रों की बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन स्कूल का समय होने के चलते प्रत्येक विद्यालय में एक ही शिक्षा मित्र तैनात होता है। आसपास के जो शिक्षा मित्र थे उन्हें हम उनसे जो हमारी टीम ने रिक्वेस्ट किया तो आ गए, लेकिन कुछ विद्यालय दूर हैं जिनके चलते उन तक पहुँच पाना संभव नहीं है। लेकिन इन लोगों से जब बात करके यही स्पष्ट निकल कर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा चलाए गए इस कदम की ये लोग सराहना कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद अदा कर रहे हैं। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज़, श्रावस्ती।